दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि असली खुशी आखिर कहां छिपी है? हम सब जीवन की भागदौड़ में फंसे हुए हैं। सुबह से शाम तक काम, रिश्तों की उलझनें, धन की लालसा, शोहरत की चाह। लोग सोचते हैं कि अगर बैंक बैलेंस बढ़ जाए, अगर कोई अपना हाथ थाम ले या अगर कोई तारीफ की नजरें डाल दे तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन हकीकत में हर उपलब्धि के बाद भी मन में एक खालीपन क्यों रह जाता है? क्यों बेचैनी की लहरें उठती रहती हैं, जैसे समुद्र की गहराई में छिपा कोई अथाह रहस्य? भगवान श्री कृष्ण, जो गीता के माध्यम से मानवता को मार्गदर्शन देते हैं, यही सिखाते हैं कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सके या किसी के हाथों से प्राप्त हो। यह तो तुम्हारी आत्मा की ज्योति है जो सदैव जल रही है, बस तुम्हें उसे पहचानना और प्रज्वलित करना है। गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्म अवह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को अपने मन से ही अपनी उन्नति करनी चाहिए, न कि पतन। मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु। इस श्लोक से स्पष्ट है कि अगर हम अपने मन को साध लें तो कोई बाहरी ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीवन जहां हर सांस में शांति हो, हर कदम पर विश्वास। यही कृष्ण का पहला संदेश है। खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि यही असली स्वतंत्रता है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध, जैसा कि कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में समझाते हैं, बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही मन के विकारों से है। अर्जुन रथ पर बैठे अपनों को देखकर कांप उठा था, हथियार डाल दिए थे, लेकिन कृष्ण ने कहा कि ये बाहरी लड़ाइयां तो केवल परिणाम हैं। असली विजय तब होती है जब मनुष्य अपने अंदर संतुलन पा लेता है। गीता के 2 अध्याय में कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परांगतिम। अर्थात जो व्यक्ति शास्त्रों के विधान को त्याग कर अपनी कामनाओं के अनुसार चलता है, वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख न परम गति। सोचिए, जब मन ही आपके विरुद्ध हो जाए, क्रोध की आग में जलता हो, ईर्ष्या की जड़ों से लिपटा हो या भय की छाया में डूबा हो, तो संसार की कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। लेकिन अगर मन आपके सहयोगी बन जाए तो कोई शत्रु आपको हरा नहीं सकता। नया पाठ यहां जोड़ते हुए कहें, रोजाना एक अभ्यास अपनाएं। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे रोककर पूछें, यह विचार मुझे मजबूत बनाएगा या कमजोर? यह सरल प्रश्न मन को साधने का शक्तिशाली हथियार बनेगा। कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया की हलचलें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आंतरिक शांति ही स्थायी सुख का आधार है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं, वह व्यक्ति मुझे दुख दे गया, उसने धोखा दिया, इसलिए मेरा दिल टूट गया। लेकिन कृष्ण की दृष्टि इससे कहीं आगे है। वे कहते हैं कि दुख का स्रोत कोई बाहरी व्यक्ति या घटना नहीं, बल्कि हमारी अपनी अपेक्षाएं और आसक्तियां हैं। गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में वर्णन है, बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थात जो व्यक्ति बाहरी इंद्रियों के स्पर्शों से आसक्त न होकर आत्मा में सुख खोजता है, वह ब्रह्म योग में स्थित होकर अक्षय सुख प्राप्त करता है। इस श्लोक से प्रेरित होकर समझें कि अगर हम हर रिश्ते में अपेक्षा का बोझ लाद दें तो दुख अपरिहार्य है। लेकिन अगर हम सीख लें कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हमारा कर्तव्य केवल प्रेम बांटना है, बिना किसी प्रत्याशा के, तो कोई व्यवहार हमें तोड़ नहीं पाएगा।
विस्तार में एक उदाहरण लें। कल्पना करें, आपका सबसे करीबी मित्र आपको भूल जाता है। अगर आपकी अपेक्षा थी कि वह हमेशा साथ देगा तो दर्द गहरा होगा। लेकिन कृष्ण की सीख से अगर आप सोचें कि मैंने जो दिया वह मेरी उदारता थी, अब जो है वह ईश्वर की योजना है, तो मन हल्का हो जाएगा। यह कला ही जीवन को सुंदर बनाती है। खुद को हर परिस्थिति में संभालना, मुस्कुराना और आगे बढ़ना। जीवन की असली कला क्या है? यही, हर क्षण में संतोष खोजना। कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर ने वही दिया है जो आपके लिए उचित है। गीता के 16वें अध्याय में वर्णित है कि शिकायत और असंतोष दैत्य प्रवृत्ति के लक्षण हैं, जबकि आभार और संतोष दैवी गुण। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि सूरज उग रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो क्यों ना कहें, धन्यवाद प्रभु इस नई सुबह के लिए। नया पाठ जोड़ते हुए एक आभार डायरी शुरू करें। रोज रात को 3 चीजें लिखें, छोटी सी भी, जैसे गर्म चाय की चुस्की या परिवार की हंसी। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। याद रखें, जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपकी नकल करने लगती है। आपकी मुस्कान संक्रामक हो जाती है, आसपास का माहौल हल्का हो जाता है, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर उदासी का बादल छाया रहे तो वही दुनिया बोझिल लगने लगती है। यही आत्मशक्ति है, यही कृष्ण वाणी का सार। भीतर से मजबूत बनो तो बाहर की दुनिया खुद संवर जाएगी। जो मनुष्य अपने भीतर सुख की खान खोज लेता है वह कभी खाली नहीं रहता। बाहर की चीजों पर निर्भर रहना एक जाल है। आज धन न मिला तो दुख, कल सम्मान न मिला तो बेचैनी, परसों तारीफ न हुई तो निराशा। ऐसा जीवन तो कैद खाने जैसा है, जहां हर दिन नई बेड़ियां जुड़ती जाती हैं। लेकिन जिसने यह रहस्य समझ लिया कि असली खजाना आत्मा में है, वह कभी टूटता नहीं। गीता के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याशु रामो सक्तमुच्यते तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आस्थिति मत्परः। अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला उनसे आसक्त न होकर परमात्मा में स्थित होकर शांति प्राप्त करता है। इस श्लोक से प्रेरणा लें। जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। कभी पहाड़ी चढ़ाई जैसी कठिनाइयां, कभी रेगिस्तानी प्यास, कभी आंधी तूफान। लेकिन अगर आप ठान लें कि मेरी शांति अटल रहेगी, तो पूरी सृष्टि आपके आगे सिर झुका लेगी। यह शक्ति केवल ज्ञान से आती है, वही ज्ञान जो गीता के रूप में कृष्ण ने अर्जुन को दिया और आज भी हमें दे रहे हैं। नया आयाम, ध्यान की साधना अपनाएं। रोज 10 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें और मन को कृष्ण की वाणी पर केंद्रित करें। यह अभ्यास आपको इतना मजबूत बना देगा कि तूफान भी खिलौना लगने लगेंगे। अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में भ्रम के पल आते हैं। क्या सही है, क्या गलत, किस रास्ते पर चलें? उस समय बाहरी सहारे की तलाश होती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं असली मार्गदर्शक तुम्हारा विवेक और आत्मा है। गीता के 3 अध्याय में कर्मयोग का उपदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। जब आप खुद को सुनना सीख जाते हैं तो जीवन की ध्वनियां स्पष्ट हो जाती हैं। खुद को खुश रखना मतलब समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें सामना करते हुए मन को अटल रखना। मुस्कान बनाए रखें, आत्मबल जागृत रखें, विश्वास अडिग रखें। यही विजय है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो दुनिया आपकी शक्ति को सलाम करती है। स्थित प्रज्ञ अवस्था, जैसा कृष्ण वर्णन करते हैं, वह है जहां न दुख हिलाता है न सुख बहकाता। नया उदाहरण, एक व्यापारी जो बाजार की उतार चढ़ाव में डूबा था, गीता पढ़कर सीखा कि मैं कर्म करूंगा, परिणाम
ईश्वर पर छोड़ दूंगा। आज वह न केवल सफल है बल्कि शांत भी। यही प्रेरणा है। आप भी बन सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है। अगर आपकी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो तो आप हमेशा कमजोर रहेंगे, लेकिन जब वह आपके अपने निर्णय से जन्म ले तो कोई उसे छीन नहीं सकता। नदी का उदाहरण लें। वह पर्वतों, गड्ढों, खाइयों से गुजरती है लेकिन रुकती नहीं, अपनी धारा बनाती है। उसी तरह आप भी परिस्थितियों के अनुसार ढलें लेकिन अपनी खुशी का रास्ता खुद गढ़ें। लोग कहते हैं जब सब ठीक होगा तब खुश रहूंगा, लेकिन सत्य उल्टा है। जब आप खुश रहना सीखेंगे तभी सब ठीक लगेगा, क्योंकि दुनिया आपकी नजर से ही रंग बदलती है। निराशा की दृष्टि से स्वर्ग नरक बने, विश्वास से नरक स्वर्ग। गीता के 4 अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शुद्ध करता है। नया मंत्र। हर सुबह संकल्प लें, आज मैं अपनी शांति का रक्षक हूं। अगर दिन में विचलन हो तो कृष्ण की आवाज याद करें, मां तू वेष्टितम जगत। मैं सब में हूं, सब मुझ में। यह वचन आपको मजबूती देगा। खुशी एक साधना है, रोज चुननी पड़ती है। मतलब यह नहीं कि दूसरों से मुंह मोड़ लो, बल्कि जड़ें इतनी गहरी हों कि आंधियां हिला न सकें। पेड़ की तरह जड़ें मजबूत तो तूफान में भी खड़ा। मनुष्य की भूल यही है कि दुख का दोष दूसरों पर डालता है, हालात, परिवार, समाज, भाग्य। लेकिन गीता कहती है सुख दुख विचारों से तय होते हैं। बाहर परिस्थिति मिलती है, मन की प्रतिक्रिया परिणाम बनाती है। अर्जुन युद्ध भूमि में रोया, लेकिन कृष्ण ने सिखाया भावनाओं के गुलाम मत बनो, मन को नियंत्रित करो। नया पाठ। क्रोध आने पर 10 तक गिनती गिने और सोचें यह क्षणिक है, आत्मा शाश्वत। यह अभ्यास दुख को जड़ से मिटा देगा। खुद पर अधिकार पाओ, तभी खुशी आपके हाथ में होगी। यह एक आदत नहीं, आत्मा का निर्णय है। जब ऊर्जा नकारात्मकता में न बर्बाद हो तो आभा बदल जाती है। लोग शांति महसूस करते हैं, बातें दवा बन जाती हैं। इतिहास के महान गांधी, विवेकानंद यही आत्मबल से चमके। जब मन हंसता है तो वही भोजन स्वादिष्ट, घर आरामदायक लगता है। बदलाव भीतर होता है। गीता कहती है मन जीतो, यही विजय। दुख आएगा लेकिन उसे शिक्षा मानो, बोझ नहीं। परिस्थिति को गुरु समझो। हर सुबह विकल्प, शिकायत ढोना या मुस्कान से शुरू करना। अतीत मत कुचलो, वर्तमान को। सोच बदलाओ, कल बदल जाएगा। हमेशा खुश रहने का सरल उत्तर, मन को सकारात्मक विचार दो। आभार भरें, कड़वाहट निकालें। सुख क्षणिक, शांति स्थायी। योगी हर हाल में संतुलित। लोगों की परवाह मत करो, आत्मा का सम्मान करो। हर परिस्थिति अवसर है। कठिन राह मजबूती देती, अकेलापन स्वरूप से मिलाता। दर्द में उपहार ढूंढो। जब लगे सब खिलाफ है, याद करो मैं इससे बड़ा हूं। आत्मा सीमाओं से ऊपर। छोटी बातें दुख न दें, क्योंकि आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जागरूकता सुख का आधार। सेवा का भाव जोड़ो। निष्काम कर्म योग। दूसरों को रोशनी दो, तृप्ति मिलेगी। खुशी वर्तमान में, भविष्य में नहीं। क्षण ज्यो। छोटी बातों में आनंद ढूंढो। निर्णय की शक्ति। सकारात्मक रहो, दुख हार मानेगा। बारिश का उदाहरण। शिकायत या नाचना। नजरिया बदलो, तुलना छोड़ो, अपना धर्म करो, क्षमा करो, बोझ हल्का हो। खुशी स्थिरता है, समुद्र की गहराई जैसी। वर्तमान अपनाओ, कर्म करो, फल की चिंता मत। विवेक से चुनो बातें, भरोसा खुद पर। आभार व्यक्त करो, कर्म निष्ठा से करो। प्रकृति से सीखो, सूरज, पेड़। केंद्र खुद बनो, दुख जगाने आता है। मन आत्मा संवाद। आत्मा पूर्ण है,
युद्ध मन से जीतो, विचारों को नियंत्रित करो, भीतर जुड़ो, दूसरों को सुख दो। शक्ति स्थिरता में, निर्णय रोजमर्रा के, कर्म बिना आसक्ति, अकेलापन शिक्षक, चुनौतियां अवसर, विचार अवलोकन करो। जीवन की सबसे बड़ी और सर्वोच्च शक्ति आत्मनिर्भरता है, स्वावलंबन का वह स्वरूप जो आपको बाहरी हवाओं से अटल रखता है। अगर आपकी मुस्कान, आपकी शांति किसी और के व्यवहार, किसी बाहरी घटना पर निर्भर हो जाए तो आप हमेशा कमजोर और असुरक्षित रहेंगे, जैसे हवा के झोंके में लहराती एक पत्ती। लेकिन जब वह मुस्कान, वह शांति आपके अपने दृढ़ निर्णय से जन्म ले, आपके आंतरिक संकल्प से पोषित हो, तो कोई भी शक्ति उसे छीन नहीं सकती। नदी का एक जीवंत उदाहरण लें। वह ऊंचे पर्वतों से उतरती है, पथरीली जमीन पर बहती है, गड्ढों खाइयों से गुजरती है, लेकिन कभी रुकती नहीं। वह अपनी धारा को मोड़ती है, अपनी राह खुद गढ़ती है। उसी प्रकार आप भी जीवन की परिस्थितियों के अनुसार लचीले बने, लेकिन अपनी खुशी का मूल रास्ता कभी न छोड़ें। लोग अक्सर कहते हैं, जब सब कुछ मेरे अनुसार ठीक हो जाएगा, जब धन आएगा, जब रिश्ते मजबूत होंगे, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सत्य तो बिल्कुल उल्टा है। जब आप खुश रहना सीखेंगे, जब आपका मन सकारात्मकता से ओतप्रोत हो जाएगा, तभी सब कुछ आपके लिए ठीक और सुंदर लगने लगेगा। क्योंकि दुनिया वही है जो आपकी नजर से दिखती है। निराशा की धुंधली दृष्टि से स्वर्ग भी नर्क का रूप धारण कर लेता है, जबकि विश्वास और आशा की प्रखर नजर से नर्क भी स्वर्ग का सबक सिखाकर आनंद का स्रोत बन जाता है। गीता के 4 अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शुद्ध और निष्कलंक बनाता है, जो बाहरी माया से ऊपर उठाता है। यहां एक नया शक्तिशाली मंत्र जोड़ें। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर संकल्प लें, आज मैं अपनी शांति का सबसे मजबूत रक्षक हूं, कोई बाहरी हवा मुझे डिगा नहीं पाएगी। अगर दिन के बीच में कोई विचलन हो, कोई तूफान आए, तो कृष्ण की दिव्य आवाज को याद करें, मां तु वेष्टितम जगत नास्ति किंचित, मैं ही सब में हूं, सब मुझ में विलीन है। यह पवित्र वचन आपको नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करेगा, जैसे एक योद्धा को युद्ध क्षेत्र में नया हथियार। खुशी कोई स्वाभाविक उपहार नहीं, बल्कि एक गहन साधना है, जिसे रोजाना चुनना पड़ता है, पोषित करना पड़ता है, जैसे सांस लेना अनिवार्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों से मुंह मोड़ लें या दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आपकी आंतरिक जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हों कि कोई भी बाहरी आंधी, कोई भी तूफान उन्हें हिला न सके। एक विशाल वृक्ष का उदाहरण लें। उसकी जड़ें भूमि की गहराइयों में फैली होती हैं, इसलिए चाहे कितना भी प्रलयंकारी तूफान आए, वृक्ष डटकर खड़ा रहता है। केवल शाखाएं हिलती हैं, लेकिन मूल अटल रहता है। उसी तरह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने दुख का सारा दोष बाहरी तत्वों पर थोप देता है। कभी दुर्भाग्य को कोसता है, कभी परिवार की कमियों को, कभी समाज की क्रूरता को, कभी भाग्य की विडंबना को। लेकिन गीता की शिक्षाएं स्पष्ट हैं। सुख और दुख दोनों आपके अपने विचारों, आपके मन की प्रतिक्रियाओं से ही निर्धारित होते हैं। बाहर की दुनिया तो केवल परिस्थितियां प्रदान करती है, एक बीज की तरह, लेकिन मन की प्रतिक्रिया ही उसे वृक्ष बनाती है, फल देती है। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को देखें, वह अपनों को देखकर रो पड़ा था। हथियार त्याग दिए थे, लेकिन कृष्ण ने उसे जगाया। जब तक तुम अपनी भावनाओं और इच्छाओं के गुलाम बने रहोगे, तुम कभी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। लेकिन जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, तभी जीवन के हर युद्ध में विजयी हो जाओगे। यहां एक नया व्यावहारिक पाठ। जब क्रोध या निराशा का उबाल चढ़े, तो 10 तक धीरे धीरे गिनती गिने, गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह क्षणिक बादल है, मेरी आत्मा शाश्वत सूर्य है। यह अभ्यास दुख की जड़ों को काट देगा, मन को शांत सरिता बना देगा। खुद पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लो, तभी सच्ची खुशी आपके हाथों में होगी।
आपके इशारे पर नाचेगी। खुद को खुश रखना कोई साधारण आदत या क्षणिक प्रयास नहीं, बल्कि आत्मा की गहनतम गहराई से जुड़ा एक दृढ़ निर्णय है। जब मनुष्य यह ठान लेता है कि मैं अपनी ऊर्जा को कभी नकारात्मकता की दलदल में बर्बाद नहीं करूंगा, तो उसकी पूरी आभा, उसका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। लोग उसके पास आकर शांति का अनुभव करने लगते हैं। उसकी बातें अमृत की तरह असर करने लगती हैं, जैसे कोई चमत्कारी दवा। यही कारण है कि इतिहास के महान व्यक्तित्व, महात्मा गांधी की अहिंसा, स्वामी विवेकानंद की वेदांत दृष्टि या भगत सिंह की निडरता, यही आंतरिक आत्मबल से चमके दुनिया को नई दिशा दी। कभी गौर किया है, जब आपका मन हंसी खुशी से भरा होता है तो वही साधारण भोजन स्वादिष्ट लगता है जो कल फीका था। वही घर आरामदायक लगता है जो कल बोझिल था। असली परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर की अवस्था में होता है। गीता बार बार चेतावनी देती है, अपने मन को जीत लो, यही सबसे बड़ा और सर्वोच्च विजय है। दुख जीवन का हिस्सा है, वह आएगा ही, लेकिन फर्क पड़ता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। अगर बोझ की तरह तो वह आपको कुचल देगा, अगर शिक्षा या गुरु की तरह तो वही दुख आपको हीरे की तरह तराश देगा। यही गीता का सार है। हर परिस्थिति को शत्रु न मानो, गुरु मानो जो आपको निखार रहा है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो आपके पास दो स्पष्ट विकल्प होते हैं, या तो बीते कल की शिकायतों और पछतावों का भारी बोझ ढोते रहें, या नए दिन को एक स्वर्णिम अवसर मानकर मुस्कान से स्वागत करें। कृष्ण यही सिखाते हैं कि अतीत का बोझ वर्तमान की कोमल खुशी को कभी कुचलने न दो। बीता हुआ कल अब बदल नहीं सकता, लेकिन आज की सकारात्मक सोच न केवल वर्तमान को रंगीन बना देगी, बल्कि आने वाले कल को भी एक नया रूप देगी। लोग अक्सर पूछते हैं, हमेशा खुश कैसे रहा जाए? इसका उत्तर सरल लेकिन गहन है। अपने मन को लगातार सकारात्मक ऊर्जा का भोजन दें। जैसे शरीर को रोज पौष्टिक आहार चाहिए, वैसे ही मन को रोज अच्छे विचार, प्रेरणादायक संदेश और आध्यात्मिक चिंतन चाहिए। अगर आप मन में कड़वाहट, ईर्ष्या, तुलना और शिकायतों का जहर भरते रहेंगे तो चेहरा बाहर से हंसता भी रहे, लेकिन भीतर से आप खोखले और थके हुए होते जाएंगे। लेकिन अगर आप आभार, संतोष, विश्वास और प्रेम से मन को सींचेंगे तो जीवन का हर पल दिव्य और आनंदमय लगने लगेगा। याद रखें, सुख बाहरी वस्तुओं से आता है और क्षणिक होता है, लेकिन शांति आंतरिक अवस्था से आती है और स्थायी। योगी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, न सुख में उन्माद, न दुख में हाहाकार। कभी यह भी सोचिए कि दूसरों की राय या समझ आपको जैसा मानती है, वैसा होना क्यों आवश्यक है? आपका जीवन आपका अपना है, आपकी मुस्कान आपकी अपनी संपत्ति है। अगर आप दूसरों की परवाह करते करते अपनी आत्मा को दुखी और आहत कर लेंगे तो अंत में हाथ कुछ भी न आएगा, न शांति न सुख। इसलिए खुद के साथ पूर्ण न्याय करें, अपने मन की पुकार सुनें, अपनी आत्मा का पूर्ण सम्मान करें। यही आत्मसम्मान धीरे धीरे आत्म सुख में परिवर्तित हो जाता है, एक अनंत स्रोत बन जाता है। खुद को खुश रखने का मूल मंत्र है हर परिस्थिति को एक अवसर में बदलना। अगर जीवन ने आपको कठिन राह दी है तो समझ लें कि वह आपको मजबूत और दृढ़ बनाने का ईश्वरीय प्रयास है। अगर अकेलापन थोप दिया है तो समझें कि वह आपको अपने असली स्वरूप, शुद्ध आत्मा से परिचित कराने की कोशिश है। इस दृष्टिकोण से देखने पर हर दर्द, हर घाव में एक छिपा हुआ उपहार मिलेगा, एक नया सबक। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि आपके विरुद्ध साजिश रच रही है। रिश्तों में तनाव की गांठें, कामकाज में असफलता के कांटे, समाज में आलोचना के तीर। ऐसे क्षणों में हम टूटने लगते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि यह बाहरी टूटना असली हार नहीं है। असली हार तो तब होती है जब आप उठने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। इसलिए
जब हालात सबसे कठिन हों तब खुद को बार बार याद दिलाएं, मैं इस परिस्थिति से कहीं बड़ा हूं, मेरी आत्मा इन सभी सीमाओं और बंधनों से ऊपर उठी हुई है। यही सोच आपके भीतर एक नई प्रलयंकारी ऊर्जा का संचार कर देगी, जैसे सोई हुई शेरनी को जगा देगी। कभी कभी हम खुद को इतना कमजोर और असहाय मान लेते हैं कि दूसरों की छोटी सी बात, एक ताना या उपेक्षा हमें गहरे दुख में डुबो देती है। लेकिन कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है उसे कोई भी बाहरी चोट पहुंचा ही नहीं सकती। इसकी गहराई पर चिंतन करें। अगर आपको यह एहसास हो जाए कि आप सिर्फ यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि अनंत शाश्वत आत्मा के अंश हैं, तो दूसरों की आलोचना, ताने, धोखे या विश्वासघात आपको कितना प्रभावित कर पाएंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं। यही जागरूकता, यही आत्म साक्षात्कार ही सच्चे सुख का आधारशिला है। खुद को खुश रखने का एक और गहन रहस्य है सेवा का भाव। निष्काम भाव से दूसरों की भलाई में लग जाना। जब आप केवल अपने सुख, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जीते हैं तो खुशी सीमित और स्वार्थी रह जाती है। लेकिन जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी का दीपक जलाते हैं, किसी की पीड़ा को कम करने का प्रयास करते हैं, तो आपके भीतर एक अजीब सी अलौकिक तृप्ति जन्म लेती है जो शब्दों से परे है। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता में कहा, निःस्वार्थ कर्म ही सच्चा योग है। सोचिए, जब आपके छोटे से कर्म से किसी के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है, किसी के दिल में आशा की किरण जागृत हो जाती है, तो वह मुस्कान, वह आशा आपके भीतर भी गूंजने लगती है, आपको दोगुना आनंद देती है। ध्यान रखें, खुशी कभी भविष्य के सपनों में नहीं मिलती। लोग सोचते रहते हैं, जब मुझे यह पद मिलेगा, वह धन प्राप्त होगा, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सत्य यह है कि अगर आप आज इस क्षण खुश रहना नहीं सीख पाए, तो कल भी, परसों भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि भविष्य भी तो आज का ही विस्तार है। इसलिए हर दिन, हर क्षण को एक उत्सव की तरह जीना ही असली साधना है, असली जीवन कला है। छोटी छोटी बातों में आनंद की खोज करें। सूरज की पहली सुनहरी किरण को देखकर आह भरना, पक्षियों की चहचहाहट में संगीत सुनना, किसी जरूरतमंद की छोटी मदद करना, प्रियजनों के साथ एक हृदय स्पर्शी मुस्कान बांटना, यही पल जीवन के असली धन हैं और इन्हें महसूस करने वाला ही सच्चा धनी कहलाता है। यह अनुभव वही कर सकता है जिसने खुद को भीतर से खुश रखना सीख लिया है, जिसकी आत्मा शांत सरोवर बनी हुई है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके निर्णय की है। अगर आप ठान लें कि मैं हर हाल में सकारात्मक रहूंगा, हर विपत्ति को अवसर मानूंगा, तो दुख भी आपके सामने घुटने टेक देगा। जो व्यक्ति अपने निर्णय पर अडिग रहता है, वही जीवन को दिशा देता है। जो मन के बहाव में बहता रहता है, वह हमेशा परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। एक सरल उदाहरण, अगर बारिश हो रही है तो दो व्यक्तियों की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। एक शिकायत करेगा कि कपड़े गीले हो गए, दिन बर्बाद हो गया, जबकि दूसरा उस बारिश में नाचकर आनंद लेगा। प्रकृति का यह नृत्य कितना सुंदर है। बारिश तो वही है, लेकिन नजरिया अलग। यही जीवन का मूल रहस्य है। परिस्थितियां सबको समान मिलती हैं, लेकिन खुश रहने का चुनाव हर किसी का अलग होता है। कभी यह भी समझें कि दुख तभी बढ़ता है जब हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं, उनकी संपन्नता देखकर अपनी कमी को कोसते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म करो, दूसरों की नकल मत करो, अर्थात अपनी राह पर चलो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी अनूठी यात्रा है। अगर किसी